हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट। आपका स्टडी विद दीपक सर में स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में, ठीक है, बजट के बारे में जानेंगे, बजट के बारे में चर्चा करेंगे और बजट में क्या आम और हम लोगों के लिए क्या खास है, क्या क्या चीज़ें महंगी हुई हैं, क्या चीज़ें सस्ती हुई हैं। तो 2023-24 में क्या क्या बजट में है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए बजट से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आपको मालूम है कि कल बजट पेश हुआ था और बजट कौन पेश करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। कौन केंद्रीय वित्त मंत्री हैं? निर्मला सीतारमण जी ने। ठीक है, तो ये बजट कब पेश हुआ? कल पेश हुआ। कल कौन सा डेट था? 1 फरवरी। ठीक है, तो अब इस बजट के बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं और आपका मैं फिर से एक बार स्टडी विद दीपक सर में स्वागत करता हूं। तो पहला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2023-24 की खास बातें। इस बजट की सबसे कड़ी खास विशेषता ये थी कि मुफ्त अनाज योजना जो थी वो 1 साल तक लिए बढ़ा दी गई है और मुफ्त अनाज योजना में 2 लाख करोड़ से अधिक का बजट जारी कर दिया गया है। तथा जो लक्ष्य रखा गया है इस 2023-24 में, भारतीय अर्थव्यवस्था 10वें से 5वें स्थान पर है। 2022 में 124 करोड़ यूपीआई, ठीक है, लोन देने का है। प्रति व्यक्ति आय तो दुगनी हुई है। ये कुछ विशेषताएं हैं जो निर्मला सीतारमण जी ने बताई हैं। इसके अलावा पीपी मॉडल के तहत टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा और 7 विशेषताएं जो बताई गई हैं, समावेशी या व्यक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश क्षमता को उजागर करना है, हरित विकास, युवा, वित्तीय क्षेत्र। इसके अलावा 157 मेडिकल कॉलेज, 140 नर्सिंग होम, मेडिकल कॉलेज के लैब की व्यवस्था, मोटे अनाज को बढ़ावा देना है, 2047 तक कृमि रोग को ख़त्म करना है। ठीक है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल योजना की शुरुआत करना है। इसके अलावा एक प्रमुख क्वेश्चन, वे मित्र मंत्री जिन्होंने सर्विस टैक्स का सूत्रपात किया, किसे सर्विस टैक्स का सूत्रपात किया था? मनमोहन सिंह ने। कब? 1994 में। बजट कितने प्रकार के होते हैं? बजट 5 प्रकार के होते हैं। आम बजट, निष्पादन बजट, शून्य आधारित बजट, परिणाम मुख्य बजट, ठीक है, जेंडर बजट। तो संविधान के बजट शब्द का कोई उल्लेख है नहीं है, संविधान में बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। बजट का हिंदी संस्करण प्रथम बजट 1955-56 में वित्त मंत्री सीडी देशमुख ने किया था। सबसे पहले बजट का जो हिंदी संस्करण पेश किया गया था वो 1955 और 56 में किसने किया था? सीडी देशमुख ने। सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड भारत के पूर्व वित्त मंत्री मनोहर जेसी देसाई के नाम है, जिन्होंने 1967 और 69 कुल 10 बार बजट पेश किया। भारत का ब्लैक बजट 1973 से 1974 का रहा। वह प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने कार्यकाल में केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। जवाहरलाल नेहरू ने 1958-59 में उन्होंने बजट पेश किया था। ठीक है, अब केंद्रीय बजट 2023 से कुछ सामान्य ज्ञान है। ठीक है, व्यापक वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 के अंतर्गत केंद्रीय बजट पेश किया जाता है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। बजट शब्द फ्रांसीसी शब्द, ठीक है, बजट शब्द से लिया गया है। ठीक है, तोमेट का अर्थ क्या है? एक थैला। ठीक है, बोमेट सब का अर्थ है एक थैला। प्राप्ति और व्यय का विवरण अनुच्छेद 111। प्राप्ति और व्यय का विवरण किससे है? अनुच्छेद 111 से। बेसिक एलिमेंट ऑफ गुड बजट, बजट के सामान क्या है? भारत सरकार का संचित निधि, ठीक है, में लगे व्यय, संचित निधि के लिए अन्य व्ययों का औपचारिक राशि। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा 5वीं बार 1 फरवरी 2023 को 11 बजे आम बजट 2023-24 कितनी बार? 5वीं बार। कब? 1 फरवरी। भारत इतिहास में पहला बजट कब पेश किया गया? 7 अप्रैल 1860 में। ठीक है, किसने पेश किया था? आर के देशमुख ने 26 नवंबर 1947 में। भारत का सबसे लंबे, ठीक है, एमएसएमई 17% कम ब्याज पे। एमएसएमई कितने पे? 17% से कम ब्याज पे, 1% कम ब्याज पे। बुजुर्गों के लिए बचत सीमा 15 लाख से 30 लाख की गई है। बजट घाटा 5.9% है, जिसे बढ़ाकर 4.5 करना है। ठीक है, इथेनॉल पर भारत आयात शुल्क घटाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों सस्ती हुई हैं, मोबाइल सस्ता हुआ है, किचन चिमनी महंगी हुई है, एलईडी टीवी सस्ते होंगे, इंपोर्टेड दरवाजे महंगे होंगे, सिगरेट महंगे होंगे, कैमरे सस्ते होंगे, चांदी महंगी होगी। ठीक है, साइकिल सस्ती होगी, 50 नए वाटर के, कृषि फंड के और कृषि ट्रेनिंग होंगे। आर्टिफिशियल कृषि के लिए 3 सेंटर, पुराने टैक्स भी चालू कराया जाएगा। महिला सम्मान बचत योजना लागू होगा। इनकम टैक्स में राहत होगी। पूंजीपति निवेश का लक्ष्य है। पीएम आवास योजना में जो खर्च है उसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, उसको 66.6 पॉइंट बढ़ा दिया गया है। तो ये थी बजट की कुछ प्रमुख बातें। अब हम आगे और देखते हैं
ध्यान से देखिएगा इस बजट को, वीडियो के आखिरी तक देखेंगे। ई कोर्ट के लिए 9700 करोड़, गोवर्धन योजना के लिए 10,000 करोड़, बेस्ट वेल्थ प्लान के लिए 500, पहचान पत्र के तौर पर पैन कार्ड मान्य होगा अब, हरित विकास पर जोर, जेल में बंद गरीब कैदियों की जमानत में मदद, स्किल एकलव्य स्कूल में 38,800 शिक्षक की बहाली, राष्ट्रीय डाटा नीति लाई जाएगी, पीएम कौशल गणना पीएम विकास कौशल योजना में 4.0 तेजी लाई जाएगी, राज्यों में 50 साल का ब्याज को मुफ्त कर्ज, ठीक है। कोविड प्रभावित एमएसएमई को 95% कोयले में, एमएसएमई के लिए 9,000 करोड़, देश अपना देश स्लोगन पर्यटन को बढ़ावा देगा, देश अपना देश किसको बढ़ाया देगा, पर्यटन को, स्किल डेवलप डिजिटल इंडिया पर बढ़ावा दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर्नाटक के सूखे के लिए 5300 करोड़, आत्मनिर्भर भारत के लिए 2200 करोड़, 2 लाख का बचत पर 2 लाख की बचत पर 60.5% का ब्याज महिलाओं के लिए, ठीक है। कृषि क्षेत्र में 20 लाख करोड़ का लक्ष्य, बच्चों और युवाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी, वैश्विक मंदी के बावजूद 7% ग्रोथ रेट, ठीक है। मत्स्य पालन के लिए 6,000 करोड़, कृषि क्षेत्र में कर्ज 20 लाख करोड़, 740 एकलव्य मॉडल स्कूल आदिवासियों के लिए खोले जाएंगे, पूंजीवादी निवेश का लक्ष्य 10 लाख करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना 79,000 करोड़, रेलवे की नई योजना के लिए 75,000 करोड़, रेलवे का खर्च 2.4 लाख करोड़, 2000 के मुकाबले 9 गुना ज़्यादा है। रेलवे पर जो खर्च है वो 2009 के मुकाबले 9 गुना ज़्यादा किया गया है। रेलवे में 100 नई योजनाएं आरंभ हो जाएंगी, कृषि क्रेडिट कार्ड के लिए 20 लाख करोड़, ट्रैवल मिशन के लिए 15,000 करोड़, क्लीन प्लांट प्रोग्राम के लिए 2200 करोड़, ईपीएफओ सदस्यों की संख्या 227 करोड़ हुई है, ईपीएफओ के सदस्यों का 27 करोड़ हुई है, 50 से ज़्यादा एयरपोर्ट और हेलीपैड बने हैं, 7400 करोड़ के डिजिटल स्लैब बने गए हैं, ठीक है। अब देखते हैं टैक्स स्लैब में क्या छूट मिला है। टैक्स स्लैब में जो छूट मिला है उसमें आयकर छूट 5 साल जो 5 लाख से 7 लाख की गई है, 5 लाख से 7 लाख की गई है, ठीक है। अब कौन कौन सी छूट है, 0 से 3 लाख पर नो टैक्स, 3 से 6 लाख पर 5%, 6 से 9 लाख पर 10%, 9 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20%, 15 से ऊपर 30%। ये टैक्स स्लैब है, ठीक है। ये सारी बातें प्रमुख रूप से 1 फरवरी 2023 को निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट में कहा, जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री भारत सरकार की हैं। तो ये था हमारा केंद्रीय बजट पर एक प्रस्तुतिकरण। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको आने वाले समय में मिलेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे।